एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनालिस्ट आईएएस यूट्यूब चैनल में। हमारा आज का टॉपिक डिस्कशन के लिए है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने प्रिडिक्ट किया है इंडिया के लिए नॉर्मल मॉनसून डिस्पाइट द अल नीनो इफेक्ट, जो 96% लगभग होगा। बट हम इसके बारे में और डिटेल में देखेंगे, इससे रिलेटेड फैक्टर्स, वाई न्यूज़, बैकग्राउंड क्या है इस टॉपिक का, फैक्टर्स क्या है जो इफेक्ट करते हैं फोरकास्ट को, अल नीनो एंड ला नीना क्या है, इन दोनों का इफेक्ट क्या पड़ेगा इंडियन मॉनसून पे। देन what is this long phase study of monsoon, then we'll see Indian Ocean Dipole and Indian Ocean Dipole का effect ऑस्ट्रेलिया और इंडियन के मॉनसून वगैरह पे। then we'll solve our today's prelims practice question which would be based on this. So let's start why news. so इंडिया का जो 4 year streak of मासिक सवर मॉनसून था, पिछले 4 साल से अच्छी बारिश भारत में हो रही है, it has come to an end this year, expected to come to end with Indian Meteorological Department, which is IMD, it is estimating a 4% shortage in the upcoming monsoon season. 4% लगभग कम हो सकता है, शॉर्टफॉल है 4% का, एंड दो स्टिल इसको नॉर्मल माना जा रहा है, विच इज अप्रॉक्स 96% ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज विच वॉज द LPA, एंड एट द लोएस्ट एंड ऑफ व्हाट द एजेंसी कैटेगराइजेस एज द नॉर्मल रेनफॉल। 2017 अप्रैल में भी आईएमडी ने फोरकास्ट किया था 96% का, बट केवल 2.6% का शॉर्टफॉल देखा था उसी का। की फैक्टर बिलीव टू बी प्लेइंग अ स्पॉइल्ड स्पोर्ट दिस ईयर इज द डेवलपमेंट ऑफ अल नीनो। डेवलप हो चुका है, जो एक साइक्लिक फिनोमिना है जिसमें पैसिफिक ओशन वार्म हो जाता है, विच इज अ फिनोमिनम ऑफ वार्मिंग ऑफ द सेंट्रल पैसिफिक, एंड 6 out of 10 ईयर्स डिमिनिश्ड रेनफॉल लाते हैं कंट्री में। सिंस 2019 इंडिया जो था वो ला नीना के इन्फ्लुएंस में था, ला नीना और इज कूलिंग इन दोज रीजन्स, एंड देयरफॉर अच्छी खासी और सब्सटैंशियल रेनफॉल इंडिया में हो रही थी, कई जगह फ्लड्स भी आए थे। द नॉर्मल मॉनसून रेनफॉल ओवर इंडिया ड्यूरिंग द जून टू सितंबर इज 87 सेंटीमीटर, दो दिस इन्वॉल्व्स वाइड स्पेशल वेरिएबिलिटी। देन एक प्राइवेट वेदर एजेंसी है स्काईमेट फोरकास्ट, it has said that the monsoon would be below normal or 94% of the LPA, again premised on developing of the El Nino. जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, they are expected to see diminished rainfall in the coming months of August and September. फैक्टर्स ऐसे क्या है जो इफेक्ट करते हैं फोरकास्ट को? फर्स्ट ऑफ ऑल अल नीनो है। अल नीनो आप मानिए कि 10 में से 6 जो है वो इफेक्ट करते हैं और वो डिमिनिश्ड रेनफॉल लाएंगे इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे। ला नीना इन्फ्लुएंस करता है क्योंकि ये कोल्डर रीजन हो जाता है, ये इन्फ्लुएंस करता है, हम इनके बारे में थोड़ा आगे भी और देखेंगे। रिड्यूस्ड स्नो कवर यूरेशिया में, इसका पॉजिटिव इंपैक्ट आता है मॉनसून फोरकास्ट पर। यूरेशिया में स्नो कवर कम होगा तो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर ज्यादा होगा, तो इससे पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा, बारिश ज्यादा रहने के चांसेस रहेंगे। पॉजिटिव फेज ऑफ इंडियन डाइपोल, ओशन डाइपोल। सो इंडियन ओशन डाइपोल क्या होता है? वील सी इट, इट कुड रिजल्ट इन मोर मॉइस्चर एंड रेनफॉल ओवर इंडिया ड्यूरिंग द अगस्त एंड सितंबर, एंड देयरफॉर अल नीनो का थोड़ा सा इंपैक्ट रिड्यूस कर देगा ये। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स का जो डायनेमिक मॉनसून फोरकास्ट टेक्निक्स हैं, इट इन्वॉल्व्स सिमुलेशन ऑफ ग्लोबल एटमॉस्फेरिक एंड ओशन कंडीशंस टू फोरकास्ट द क्लाइमेट कंडीशंस, which the IMD started to rely on more heavily in the recent years. So पूरे ग्लोब का देख के IMD इसको करता है। Then what is this El Nino and La Nina? This is a normal year in which this equatorial wind gathers warm water pool towards the west. This is warm and this near the Peru, it is cold. Now what happened in the El Nino year? The easterly winds, they weaken and the warm water, it moves to the eastward. So this is what El Nino year is. What is El Nino? So El Nino is a weather phenomena which describes the enormous warming of surface in the eastern tropical Pacific Ocean. यहाँ पे ज़्यादा warm surface होता है, ये ला नीना के मुकाबले ज्यादा होता है, बट ये एक रेगुलर साइकिल नहीं है, ये प्रेडिक्टेबल नहीं है जैसे कि ओशन टाइड्स वगैरह। एंड जनरली जो फिशरमैन है हु आर ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू हियर, दे जनरली सीम दैट द वाटर इज वार्मर। दिस इज व्हाट एल नीनो इज, एंड इट क्रिएट्स अ ग्लोबल वार्मिंग क्राइसिस इन मिनिएचर। हाउ डज इट डू सो? बिकॉज ऑफ वार्मिंग ऑफ दिस मच वाटर, हीट काफी ज्यादा रिलीज होती है और उस हीट से ग्लोबल वार्मिंग होने के चांसेस रहते हैं। इट्स अ मिनिएचर। ओके, नाउ इंपैक्ट ऑफ अल नीनो एंड ला नीना ऑन द इंडियन मॉनसून। अल नीनो मॉनसून को वीक करेगा, टेम्परेचर जो है इन पैसिफिक ओशन इक्वेटोरियल रीजन
they rise above the normal levels. There are changes in the atmospheric circulation patterns. Moreover, there is shift in the location of the jet stream which affect the strength and direction of the monsoon winds. Moreover, it results in reduced rainfalls, dry spells would be there, heat waves would be there would be crop failures, water scarcity and all. La Nina, above normal rainfall होगा, floods होंगे इंडिया में, and the temperature, sea surface temperature in the equatorial Pacific, it drops below the normal level. Changes आते हैं atmospheric circulation pattern में. There is increase in the strength of monsoon winds which brings more moisture and rainfall to India. Moreover, excessive rainfall can also lead to floods, landslides, damage to the crop infrastructure, water lodging in the fields and all. What is this long period average study of monsoon? So IMD normal, below normal और above normal monsoon predict करता है और इसका जो benchmark है that is long period average. So a long period average of rainfall is the rainfall which is recorded over a particular region for a given interval like month or season, और जो average होता है ये approx 30 years या 50 years का लिया जाता है. This LPA refers to the average rainfall which is recorded from June to September for the entire country. The amount of the rain that falls every year, it varies from region to region and month to month, ये vary करता है. So IMD का जो prediction है normal monsoon का, ये base करता है LPA पे, which is the long period average of 1971 to 2020 period, during which India received 87 centimeter of rain for the entire country on an average. Now, in the past, ये calculate होता था, for example, 88 centimeter from 1961 to 2010 period, 89 centimeter it was from 1951 to 2000, and recently it is this. So इसी के basis पे बताया जा रहा है कि it's normal. Now, what is Indian Ocean Dipole? There are two effects. First is the positive phase, other is the negative phase of Indian Ocean Dipole. So, in the positive phase, this Arabian Sea, this water becomes more warmer. यहाँ पर ऐसा circulation बनता है. Moreover, this area near the Indonesian and Australia, it becomes colder. यहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी. Positive phase से इंडिया में भी बारिश के ज़्यादा chances होंगे. ये अल नीनो के effect को भी कम कर देता है. Negative phase पे अगर हम बात करें, तो नेगेटिव फेज में ये एरिया कूल हो जाएगा एंड दिस एरिया वुड बी वार्मर व्हिच विल लीड टू मोर रेनफॉल इन दीज रीजन्स. सो दिस इज व्हाट नेगेटिव फेज एंड पॉजिटिव फेज ऑफ इंडियन ओशन डाइपोल इज. नाउ theoretically it is characterized by difference in the sea surface temperature between two locations were there. एक western pole of Arabian Sea था, this one, and the eastern pole in the eastern Indian Ocean which is south of Indonesia here. In scientific terms, this IOD is a linked ocean atmospheric phenomena है, which is compared to the El Nino southern oscillations, but occurring in the equatorial Indian Ocean. It occurs in this region only, and El Nino इस region में occur करता है. The IOD is assumed to be linked to the ENSO, occurs via a westward expansion of Walker circulation and also accompanying Indonesian through flow, which means कि जो warm water है वो पैसिफिक से इंडियन ओशन में एंटर करने लगता है. मोरओवर, द आईओडी हैज बीन एन इम्पैक्ट ऑन द क्लाइमेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, के क्लाइमेट पे इम्पैक्ट आता है, हमने देख लिया था, एंड अदर नेशंस व्हिच सराउंड द इंडियन ओशन बेसिन एंड इज अ सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूटर टू रेनफॉल वेरिएबिलिटी इन दिस रीजन. See, you can see that the rainfall is variabling. So this is the overall about the Indian Ocean dipole. Now let's discuss our today's prelims practice question. First, which of the following are correct about the La Nina? It derives its name from the Spanish word which means girl child. It is the opposite of Enzo phase to the El Nino. Only one or both A, B. You can type the answer in the comment section. Second question says that which of the following is not affected by phenomena of El Nino? Paddy, maize, castor or tea plantation. This was all about today's topic video. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your